Good evening, students. In a given region, the electric potential varies with this. Identify which of the following statement is correct. ठीक है, तो पहले ऑप्शंस बाद में देखते हैं. सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है पोटेंशियल में? V दिया हुआ है, V ऑफ x दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3 + 2x स्क्वायर. अब इसकी हेल्प से हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इज इक्वल टू इन अ रीजन माइनस ऑफ dv बाई dx. dv बाई dx. ठीक है, अब ये क्योंकि x रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में, क्योंकि पोटेंशियल x में वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में वेरी करेगी. ओके, माइनस ऑफ यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो 0 हो गया 3 का, इसका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर वुड बी -4x. ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? x पे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग आई एक्सिस. ठीक है, ये i यहाँ पे लगेगा. अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव i है. अच्छा, ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ. d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx n-1. इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन किया है तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है. ठीक है, तो n आगे आ जाएगा और 2 तो यहाँ पे पहले से ही था, तो 2 इंटू 2, ये वाला 2 तो ऑलरेडी था, इस n की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे तो x2 - 1 दैट इज 4x. ओके, यहाँ पे हो गया. अब हम दो ऑप्शंस देखते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 इज 2 वोल्ट. फर्स्ट ऑप्शन है ये. तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं. तो पोटेंशियल कितना आएगा? v ऑफ 2 इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2, v ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 × 4, 4 × 8 और 11 है ना, 11 वोल्ट आ रही है. एट x इज इक्वल टू -2, v की वैल्यू -2, अगर x की जगह -2 रखेंगे तो 3 + 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर एंड यू विल अगेन गेट 11 वोल्ट. तो वो कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा v की बात कर रहे हैं. तो डेल्टा v अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो इन दोनों का कितना आ जाएगा? v2 - v1. अगर ये करेंगे आप तो v ऑफ -2 या इधर माइनस इधर फर्क नहीं पड़ता. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 11 इज इक्वल टू 0. तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस x इज इक्वल टू 2 और -2 पे कितना हो रहा है? 11 0 आ रहा है, और ये लोग कितना दे रहे हैं? 2 वोल्ट. तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग. सो ए इज रॉन्ग. बी की तरफ चलते. बी ऑप्शन क्या है? चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 2 एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E. ये वाले में A की वैल्यू क्या होगी? गलत होगी, है ना. अब Q इंटू E होता है. Q कितना है? 1 कूलम. E की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है कितनी? हमने अभी कैलकुलेट की -4x विच इज इक्वल टू -4x. और एट फोर्स कब निकालना है आपको? एट x इज इक्वल टू 2 पे बोला है ना उन्होंने. x इज इक्वल टू 2 एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन. तो x इज इक्वल टू 2 पे अगर मैं रखूं तो -4 इंटू 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -8 न्यूटन आएगा आंसर. ठीक है, -8 न्यूटन का मतलब है, और यहाँ पे 6 न्यूटन वो भी पॉजिटिव दे के रखा है, 6 न्यूटन दे के रखा है. ठीक है, पर हमारा फोर्स एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 फोर्स कितना आया मेरा? -8 न्यूटन आ रहा है. ठीक है, अगेन इट इज रॉन्ग, है ना. तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दे के रखा है सी ऑप्शन. सी क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अबव चार्ज इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस. फोर्स एक्सपीरियंस, तो फोर्स तो जो है वो कहाँ दे के रखा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दे के रखा है, जबकि रॉन्ग है. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E होता है. करेक्ट, Q पॉजिटिव है. ओके, तो फोर्स जो लगेगा इस Q चार्ज पे वो कहाँ लगेगा? अगर देखिए चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो इट इज फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है. F इज इक्वल टू Q इंटू E. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. तो ये प्लस चार्ज जो है वो पॉजिटिव से तो मतलब इधर डायरेक्शन में यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आई है? इट इज नॉट, इट इज -I की तरफ आई है ना. पॉजिटिव x नहीं है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि देखिए माइनस की तरफ आ रहा है आंसर. ठीक है, मतलब आप x की वैल्यू जो भी रखेंगे
अगर आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑलवेज वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, यानी माइनस आई की तरफ जा रही है। तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी फोर्स भी कहाँ जाएगा, नेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली हमारी, -4xi। अगर आप x की वैल्यू सपोज कीजिए 1 रखते हैं, विच इज पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, -4i। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन नेगेटिव डायरेक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना। तो x की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसीलिए ये फोर्स भी कहाँ होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऑलवेज दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, नेगेटिव आई डायरेक्शन। यानी फोर्स भी, ये अगर -i है और ये +i है, ठीक है। ओके, तो अपना सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस। ये बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या, आंसर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारी आया -4xi। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी x का डिस्टेंस 1 रखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1 अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, -4i। एट x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, -8i। एट x इज इक्वल्स टू सपोज 3 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे तो -12 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 4 12। इसका मतलब x वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जहाँ पे हर किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, विद डिस्टेंस x वैल्यू ऑफ E इज एक जैसी होती है ना, यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही वैल्यू है, लेकिन ये क्या कर रही है, 1 पे तो -4i दे रही है, 2 पे -8i दे, मतलब 8i दे रही है, और 3 पे 12 दे रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद डिस्टेंस वेरी कर रही है। तो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.